नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आपने मेरे पिछले वीडियो में क्लास 10th के साइंस फिजिक्स के पहला चैप्टर में आपने प्रदीप्त अप्रदीप्त जरूर पढ़ा होगा। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को उसी की मतलब वही चैप्टर का दूसरा इसकी ठीक। तो इसका देखिए उसमें क्या करना है, किरण, ठीक ना। किरण, अब किरण क्या है, किरण क्या है तो देखिए, किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ये चीज़ हम आपको बोल रहे हैं, बताते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे कि जो प्रकाश जो चलता है एक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं किरण किसको कहते हैं, ठीक ना। यही बात है, किरण, ठीक। एक सरल रेखा पर चलने वाले, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आसान भाषा में क्या, आसान भाषा में कहते हैं। आप लोग को हम जानते हैं कि आप लोग का प्रेशर थोड़ा रहता है, लेकिन बता दिए क्या, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है क्या, ठीक। अब देखिए अगला मेरा क्या है, किरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। मतलब कि ये नहीं है, सॉरी गलती हो गया। अब एक आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, उसे ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बस यहाँ देखिए, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, ठीक ना। प्रकाश पुंज लिख देते हैं। आप लोग किरण पुंज अगर लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए ये लिख दिए। किरणों के समूह को हम क्या बोले थे आपको, थंबनेल में आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको लग रहा है इनके आसान में, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। बस सिंपल से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आप लोग को कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक। अब देखिए किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब ये चीज देखिए किरण पुंज जो है कि ये इसके कितने प्रकार हैं। यह किरण प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के हैं। अब देखिए पहला है अपसारी किरण पुंज। आपको हम सीधी सी भाषा में समझाते हैं। अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, यही चीज ना, प्रकाश पुंज, ठीक। डायरेक्टली हम इसका लिख के देते हैं, ठीक। इसका जो है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बस हम लिखाते हैं, जब प्रकाश की किरण किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, आप लगा सकते हो, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कि आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है। अब आप लोग को हम जो है कि ये क्या कहते हैं, अब हम बताते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज हम आप लोग को शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग लिख दीजिए अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ जो है हम इसी को देख लिए। देखिए जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती है, केंद्रित मतलब इकट्ठा होना,
तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही जो है कि लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती है आप बेलगा जो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज या किरण। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान चलती है या चलता है। ठीक, आप लोग को समझ में आया ना? ठीक, अब देखिए, आप लोग को हम थंबल में नहीं दिखाते हैं सिर्फ कि आसान भाषा में, हम आप लोग को समझाते भी हैं आसान तरीका और भाषा से। ये चीज़ आपको सबूत मिल गया होगा। ठीक, अब देखिए, ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा क्या? आप लोग को समझ में आया ही होगा। अब देखिए, ये चीज़ अब कितना आसान है। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, बस आसान भाषा में याद रखना, हमको ज़्यादा क्या है लिखना। ठीक है, ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।